हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्षद और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंगुलर सिग्नल के साथ इनपुट आउटपुट कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिग्नल के साथ हम इनपुट और आउटपुट कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम इसी वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं हम सिग्नल एंगुलर इनपुट और आउटपुट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारे वीएस कोड की तरफ और हम यहाँ दो कंपोनेंट बना लेते हैं। पहले फर्स्ट इज पेरेंट एंड सेकंड वन इज चाइल्ड, राइट। So first one is in the generate component, parent component. Okay, so we need to, yeah. Now in the generate component, first we have create child component. Now in the generate component parent. Yeah. तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमने दो कंपोनेंट बना लिए हैं। पहला है पेरेंट कंपोनेंट और दूसरा है चाइल्ड कंपोनेंट। तो हम गाइस क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे एक कंपोनेंट को ये सब को निकाल देते हैं। या अब हम एक कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करते हैं, पेरेंट कंपोनेंट को इंजेक्ट कर देते हैं, राइट। पेरेंट कंपोनेंट को रेंडर करा देते हैं। अब यहाँ पे तो एचटीएमएल में तो हमने लिख दिया, बट यहाँ पे हमें पेरेंट लिखना पड़ेगा। अब देख सकते हो गाइस, ऑटोमेटिक एंगुलर प्रोवाइड करता है। जैसे ही आप यहाँ पे रेंडर करोगे ऑटोमेटिकली पेरेंट कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। अब क्या करते हैं, इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट को भी रेंडर करवा देते हैं, चाइल्ड, राइट। सो यू कैन चेक चाइल्ड कंपोनेंट ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ इंपोर्ट पेरेंट कंपोनेंट में इंपोर्ट हो गया है, राइट। तो एंगुलर ने नया अपडेट दिया लगता है गाइस, आप जरूर एक बार चेक कर लेना। ओके, तो अब हम आ जाते हैं, पहले कौन सा फ्लो देखेंगे, पहले देखेंगे पेरेंट टू चाइल्ड, राइट। हम पेरेंट में से डेटा पास करेंगे और चाइल्ड में गेट करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं पहले चाइल्ड कंपोनेंट में और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक काउंट इज इक्वल टू इनपुट इनपुट काउंट 0। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे रहे हैं। तो पहले आपको पता होगा गाइस, हम कैसे यूज करते थे। पहले हम एट द रेट इनपुट करके यूज करते थे, राइट। दिस इज अवर ओल्ड सिंटैक्स। आपको पता होगा कि पहले हम ऐसे यूज कर सकते हैं, बट हम सिग्नल के साथ यूज करेंगे। तो सिग्नल के साथ कैसे होगा, ये आपकी नई सिंटैक्स है। काउंट इज इक्वल टू इनपुट नंबर और 0। ये इनपुट कहाँ से इनपुट होगा, एंगुलर कोड से, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम जाते हैं चाइल्ड के एचटीएमएल में और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं काउंट और यहाँ पे चाइल्ड काउंटर और यहाँ पे आप देखोगे काउंट। और आपको पता होगा कि हम सिग्नल को कैसे गेट कर सकते हैं, यूजिंग ब्रैकेट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा चाइल्ड का जो काउंट है वो यहाँ पे शो होगा। अब हम चलते हैं पेरेंट में। तो हमें पेरेंट में क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, क्या पास करना पड़ेगा, काउंट। गाइस, ये नाम आपका काउंट और ये चाइल्ड में जो आपने वेरिएबल बनाया वो दोनों का नाम सेम होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये काउंट और पेरेंट में जो चाइल्ड कंपोनेंट में आपने जो काउंट का एट्रीब्यूट बनाया ये दोनों का नाम सेम होना चाहिए, राइट। अब यहाँ क्या करते हैं कि एक दूसरा मेथड बना लेते हैं काउंटर कर, राइट। ये भी हमारा सिग्नल होगा। तो हम एक काउंटर का एक वेरिएबल बना लेते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंटर और क्या होगा यहाँ पे, काउंटर इज इक्वल टू सिग्नल और डिफॉल्ट होगा 0। चाहिए हमें, क्या चाहिए, 0 चाहिए, राइट। अब हम एक बटन बनाते हैं और बटन पे हम इस काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हम बटन बना देते हैं बटन। ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया और ये इंक्रीमेंट की हम यहाँ पे मेथड बना लेते हैं। तो इंक्रीमेंट में क्या होगा कि हमारा काउंटर अपडेट होगा, जस्ट सिंपल। अब यहाँ पे क्या करें, दिस डॉट काउंटर डॉट हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे, +1, राइट। अब हम देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं कर रहा, राइट। अब हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे लोकल होस्ट 4200 में। यहाँ पे ये किया। अब देखो, जब जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा तो ये देखो 1 2 3 4 5 हुआ, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम पेरेंट में से चाइल्ड में डेटा पास कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये समझ आ गया कि हम पेरेंट टू चाइल्ड कैसे डेटा पास करते हैं, यूजिंग सिग्नल, राइट।
अब हम बात करते हैं कि आउटपुट कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? ये तो हमारा इनपुट खत्म हो गया, आपको समझ आया, आपको समझ नहीं आया, स्टिल आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया, राइट? अब बात करते हैं चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन की, जिसमें यूज़ होता है आउटपुट, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, हम हमारा पहले ये कोड क्लियर कर देते हैं, तो हम हमारे वीएस कोड में चले जाते हैं पहले। ये अब हमारा वीएस कोड में चले गए। एक सेकंड, हम यहाँ पे कोड क्लियर नहीं करते, आप क्लियर रखते हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चाइल्ड में एक हम बटन बनाएँगे। हम यहाँ पे चाइल्ड में एक बटन बनाते हैं, बटन, और उसका नाम देते हैं क्या, लाइक आप लाइक कर देना गाइस, ठीक है? अब यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं क्लिक। जब इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो कौन सी मेथड कॉल होगी, लाइक पोस्ट वाली या लाइक वीडियो वाली, राइट? ये मेथड हमारी कॉल होगी। अब हम इस मेथड को हमारी टीएस फाइल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने ये हमारी टीएस फाइल में ऐड कर दिया, राइट? ये हमारी हो गई मेथड का काम फिनिश। अब हम क्या करते हैं कि पहले आपको पता हो गया तो हम आउटपुट कैसे यूज कर सकते थे, तो आउटपुट यूज करना पड़ता था। बाद में इज इक्वल टू करके इवेंट एमिटर को भी हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता था, राइट? अब ये सिंपल जो सिग्नल के साथ सिंटेक्स है वो बहुत सिंपल हो गई है गाइस। मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइक नाम का वेरिएबल बनाते हैं और हमें जस्ट आउटपुट यूज करने के लिए हमें सिंपल लिखना है आउटपुट। Simple, that's it guys. It's very easy. Now that's a number and zero. Like अब हमें emit करने के लिए क्या करने का, वही सेम मेथड this dot like dot emit this dot count। तो ये आपको समझ आ गया कि हम आउटपुट के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेरेंट कंपोनेंट में। तो पेरेंट कंपोनेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो एप चाइल्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे दूसरा क्या आएगा, ये आएगा लाइक, राइट? अब लाइक के साथ क्या होगा, हम एक फंक्शन बनाएंगे टोटल लाइक वाला, राइट? टोटल लाइक। तो हमने ये मेथड बना दी टोटल लाइक की। अब इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, इसके टीएस में। तो हम यहाँ पे इसके टीएस में भी क्या करते हैं, टोटल लाइक ऐड कर देते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं टोटल लाइक्स करके, राइट? एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपडेट लाइक फंक्शन का नाम अपडेट लाइक रख देते हैं, तो आपको क्या आसानी से समझ आएगा। अपडेट लाइक का मेथड और यहाँ पे डॉलर इवेंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट लाइक और टोटल लाइक का हम वेरिएबल बना लेते हैं। तो क्या होगा, वहां पे हमारा टोटल लाइक काउंट स्टोर होगा, राइट? अब क्या करते हैं कि दिस डॉट सेट करते हैं, दिस डॉट टोटल लाइक डॉट अपडेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेट करना है ना यहाँ पे। तो सेट क्या करना है, काउंट। ये ऑटो कंप्लीट हम यूज करना है इस काउंट, राइट? तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने चाइल्ड कंपोनेंट में एक बटन बनाया, उस बटन पे क्या कॉल होगा, हमारा लास्ट वीडियो, जो लास्ट वीडियो फंक्शन है वो कॉल होगा। और लास्ट वीडियो में हमने क्या ऐड किया है कि दिस डॉट लाइक एमिट काउंट, जो हमारा काउंट होगा वही जो टोटल लाइक है उसमें जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि दिस डॉट लाइक का हम एमिट करते हैं और ये एमिट कहाँ पे जाएगा, सीधा यहाँ पे हमें मिलेगा। और डॉलर इवेंट में हमें क्या मिलेगा, जो हमने जो वैल्यू पास की थी ना चाइल्ड कंपोनेंट में, वो वैल्यू हमें डॉलर इवेंट में मिलेगी। अपडेट लाइक कंपोनेंट क्या, ये अपडेट लाइक मेथड कॉल होगी और अपडेट लाइक मेथड में हमने क्या लॉजिक लिखा है कि दिस डॉट टोटल लाइक डॉट सेट काउंट। तो टोटल लाइक के वेरिएबल में जो काउंट है यहाँ पे सेट कर दो, दैट्स इट। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे और ये टोटल लाइक्स को भी हम क्या करते हैं कि दिखा देते हैं। तो आपको क्या होगा, पता चलेगा कि ये टोटल लाइक दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक H2 बना लेते हैं, H2, और यहाँ पे लिखते हैं लाइक्स पे टोटल लाइक्स आगे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे 1 किया, 2 किया, 3 बार किया, तो यहाँ क्या हो रहा है, पेरेंट में से चाइल्ड में डेटा जा रहा है, राइट? आप देख सकते हो। अब हम लाइक करते हैं, लाइक 6 7 7 नहीं होगा क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पे 6 ही है। अब मैं यहाँ पे 7 करूँगा तो यहाँ पे लाइक करूँगा तो क्या होगा, 7 होगा। 8 9 10, अब जब यहाँ पे लाइक करूँगा तो हमारा टोटल लाइक्स का काउंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो गया। अब आपको पता चला कि ये कैसे वर्क करता है, जब मैं यहाँ इंक्रीमेंट इन पेरेंट, जो ये हमारा पेरेंट में है, तो ये कौन सा फ्लो है, इंक्रीमेंट इन पेरेंट और चाइल्ड काउंटर वाला, ये फ्लो है पेरेंट टू चाइल्ड।
जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चाइल्ड काउंटर में अपडेट होगा। तो ये फ्लो कौन सा हुआ? पेरेंट टू चाइल्ड हुआ और ये लाइक बटन हमारे किस में है? हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में है, राइट? जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टोटल लाइक्स हमारे कहाँ पे है? पेरेंट कंपोनेंट, तो ये अपडेट होगा। तो ये हुआ हमारा पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट का कम्युनिकेशन। यही था एंगुलर सिग्नल प्लस इनपुट आउटपुट का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाली है सिग्नल प्लस आरएक्सजेएक्स। तब तक बाय बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।